गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 21 जुलाई के करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं और मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आज बोल पाऊँगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ यहाँ पर देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ है कि राज्यसभा में महिला चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है। राज्यसभा हमारा अपर हाउस, यहाँ पर नागालैंड के एक MP हैं, इनका नाम है एस फैंगनोन कोन्यक। ठीक है, इनको वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा के तौर पर अपॉइंट किया गया है। अपॉइंट किसने किया है? राज्यसभा के चेयरमैन ने, जो कि हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, और जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है टू वुमेन एम्पावरमेंट, उसके तहत ये किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? RPF के नए DG के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इनसे पहले संजय चंदेर थे, अब इनकी जगह पर आ गए हैं मनोज यादव। याद रखिएगा नाम इनका। यहाँ पर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लें। RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। BSF के DG हैं नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG हैं जनार्दन प्रसाद। WMO के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की ये पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं WMO की। सेल के चेयरमैन और MD हैं अमरेंदु प्रकाश। सेकी के MD हैं अजय यादव। TCS के CEO हैं के कीर्तिवसन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नए बने हैं प्रवीण श्रीवास्तव। CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद और 28 CGA हैं SS दुबे। द बुक टाइटल्ड थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी ऑथर्ड बाय होम? तो ये जो बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी है TN सेशन के द्वारा ये लिखी गई है। ये कौन है? TN सेशन हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, इनका टर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में 1990 से 1995 तक था और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। 2019 में इनकी डेथ हो गई थी और अब इनकी डेथ के 4 साल बाद इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पर बुक्स रिवाइज कर लें तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है द गोल्डन ईयर्स। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स कस्तूरी राय की बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, अमिताभ कांत की है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन शशि शेखर वेम्पति की बुक है। रिफ्लेक्शंस बुक जो है नारायणन वाघुल की बुक है। स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष की। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो बोरिया मजूमदार की बुक है। किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस इन्होंने लिखी है। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर के द्वारा लिखी गई प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शनोय की है। और विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इज कमिंग अप इन विच स्टेट? आंसर होगा इसका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गुजरात विल गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। इसके लिए MOU साइन किया गया है बिटवीन वन वेब एंड स्टेट गवर्नमेंट। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल विल बी सेट अप एट 2 places इन जोताना तालुका ऑफ मेहसाना डिस्ट्रिक्ट विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवर 100 करोड़ फॉर 1 phase। ठीक है, तो याद रखना है कंट्री के पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात। यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया का रिविजन है, बहुत अच्छा होगा अगर आप पढ़ लें इसको। हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हरमहर सिंह लाली एंड संजना सूद बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? ये दोनों ही प्लेयर्स शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। और अभी रिसेंटली ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हमें चैंगवॉन कोरिया में देखने को मिली, चल ही रही है, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन स्कीट मिक्स्ड टीम इवेंट। ठीक है, और इसके साथ हम देखें तो इंडिया अभी फ़िलहाल 2nd प्लेस पर है विद 4 गोल्ड 4 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन अवार्ड 2022 के विनर्स दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो इनको देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मिस सीमा पूनिया एथलेटिक्स हैं ये। एल्दोस पॉल ये भी एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स, इन तीनों को मिला है अर्जुन अवार्ड 2022 में। फिर लक्ष्य सेन प्रणॉय HS ये दोनों बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। अमित पंघल निखत जरीन दोनों बॉक्सर्स हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है 2022 में। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी चेस प्लेयर हैं। R प्रज्ञानंद ये भी चेस प्लेयर हैं। दीप ग्रेस एक्का ये हॉकी के प्लेयर हैं। सुशीला देवी जूडो से रिलेटेड हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी से। नयन मोनी साइका लॉन बॉल से रिलेटेड है। सागर कैलाश मल्लखम्ब से रिलेटेड हैं। एलावेनिल
वलारिवन, ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश मिथारवल, ये भी शूटिंग प्लेयर हैं, इन दोनों को भी मिला है। फिर श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग, अंशु रेसलिंग, सरिता ये भी रेसलिंग। प्रवीण वुशु से रिलेटेड हैं। मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल ये पैरा स्विमिंग से संबंधित हैं, और जर्लिन अनिका जे डेफ बैडमिंटन से संबंधित हैं, और इन सबको मिला है अर्जुन अवार्ड 2022 में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है, और अभी इस स्कीम के लिए बजट में इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, बजट इसका बढ़ाया गया है, 75 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ किया गया है इसका बजट। अंडर दिस स्कीम अ सोलर फेंस विद अ करंट फ्लो ऑफ ओनली 12 वोल्ट्स विल बी इंस्टॉल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स। क्या होता है ना, खेतों में एनिमल्स घुस जाते हैं, फिर वो सारी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। तो एक सोलर फेंसिंग इसीलिए लगाई जाएगी जिसमें करंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, जिससे जो एनिमल है उसकी मृत्यु भी ना हो। तो 12 वोल्ट का करंट उसमें रखा जाएगा, और उसे क्रॉप्स को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। मोघरा स्कीम उड़ीसा की, छाता स्कीम उड़ीसा की, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरला, वन फैमिली वन आईडी यूपी, प्रोजेक्ट संजीवनी हिमाचल प्रदेश, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एमपी, रेशम कीट बीमा स्कीम उत्तराखंड की है, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट बिहार का है, और 100 डेज टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन दिल्ली की स्कीम है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी के तौर पर राकेश पाल को अपॉइंट किया गया है। 25th ये डीजी हैं आईसीजी के, इंडियन कोस्ट गार्ड के। ये जो हैं ही होल्ड्स द रिकग्निशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट गनर ऑफ आईसीजी। ठीक है, पहले गनर ऑफ आईसीजी भी यही हैं, और इन्हें तटरक्षक मेडल और प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल भी मिल चुका है। वीएस पठानिया इनसे पहले थे, अभी उनकी जगह पर आ गए हैं राकेश पाल। विच स्टेट विल होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2024? 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड्स का कौन सा एडिशन होने वाला है? 69th। तो वो होस्ट करेगा पहली बार गुजरात। ठीक है, 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 होस्ट करेगा गुजरात। स्टेट गवर्नमेंट का टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है उसने MOU साइन किया है विद वर्ल्ड वाइड मीडिया टू होस्ट द इवेंट एंड प्रमोट गुजरात एज अ फिल्म डेस्टिनेशन, और ये पहली बार होगा जब गुजरात फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करने वाला है। 68th फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर लेते हैं। 2023 में जो हुए हैं, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला। बेस्ट फिल्म इसमें रही बधाई हो। ठीक है, बेस्ट फिल्म बधाई हो। बेस्ट एक्टर इसमें राजकुमार राव रहे। बेस्ट एक्टर फीमेल में आलिया भट्ट। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला प्रेम चोपड़ा को। होस्ट इसको किया सलमान खान ने, और कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 68th एडिशन। वेयर वॉज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग गांधीनगर में हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ G20 कंट्रीज इन गांधीनगर इंडिया। G20 कब स्टैब्लिश हुआ? 1999 में। 2023 में भारत के पास प्रेसिडेंसी है। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लोगो G20 का क्या है? ये इंडिया के नेशनल फ्लैग से इंस्पायर है, ये आप देख रहे होंगे, और लोगो के नीचे भारत लिखा हुआ है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया डोनेटेड हाउ मेनी $1 million टू प्रमोट हिंदी इन द यूनाइटेड नेशंस? तो इंडिया ने $1 million डोनेट किए हैं ताकि हिंदी को यूनाइटेड नेशन में प्रमोट किया जा सके। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN कौन है? रुचिरा कंबोज है, इन्हीं के द्वारा ये डोनेशन चेक प्रेजेंट किया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ब्रिटिश PM पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? तो ये जो ब्रिटिश PM पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड है, मोक्षा रॉय को दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 7-year-old गर्ल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इनको मिला है ब्रिटिश PM पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्होंने 7 साल की एक लड़की है मोक्षा रॉय, और वॉलंटियर करना शुरू किया था फॉर अ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अगेंस्ट द माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन व्हेन शी वाज ओनली 3 years old।
केवल 3 साल की एक बच्ची ने ये शुरू किया था यूएन के साथ मिलकर। शी इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? ऑप्शंस हैं 83rd, 85th, 80th या फिर 76। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। ये टॉपिक्स आप कर सकते हैं और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।